नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रिवीजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह जी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 13th एंड 14th ऑफ मार्च 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घर में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारे स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। इन द ईयर 2022 विच एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल was organized by the Lok Sabha Secretariat and the Ministry of Youth Affairs and Sports. Second, third, sixth, fifth. Here the correct option will be option number B, that is third. तो यहाँ पर थर्ड एडिशन NYPF का ऑर्गेनाइज किया गया है लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ऑन March 10 and 11 2022 in the Central Hall of Parliament, New Delhi. Union Sports Minister Anurag Thakur will address the inaugural session of NYPF on March 10, while the Lok Sabha Speaker Om Birla will address the valedictory function on March 11. The objective क्या है इसका? To hear the voice of the youth between 18 and less than 25 years of age who will join the various careers in coming years, including the public services also. Top three national youth winners will get an opportunity to speak before the Lok Sabha speaker during the valedictory function, right? तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दोस्तों यूथ के लिए बनाई गई है। बहुत अमेजिंग अमेजिंग टैलेंट हमारे इंडिया में है दोस्तों, जो कि बहुत कुछ करना चाहते हैं देश के लिए, अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। तो इसी चीज़ को लेकर यूथ को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया जाएगा। तो मेरी यही आशा रहेगी और ये होप्स रहेंगे कि ये जो आज की यूथ है, जो नया नई पीढ़ी है दोस्तों, ये अपने टैलेंट को एक बहुत ही सही सोर्स के द्वारा फुल यूटिलाइज करें और इस देश की सेवा करें। नेक्स्ट चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन हैज operationalized India's first fully women-owned industrial park in which state? गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज तेलंगाना। तो यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट 100% वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क बिकम द ऑपरेशनल ऑन March 8, 2022 in Hyderabad, Telangana. The industrial park is promoted by FICCI Ladies Organization in partnership with the state government of Telangana. The first of its kind FLO industrial park is spread over 50-acre area in Sultanpur near Patancheru industrial area and estimated investment cost of project rupees 250 crore. Initially, the park of 25 women-owned operated units across 16 different green category industrial segments. Right? तो ये आप लोग ध्यान रखना दोस्तों कि फुल्ली ओन्ड वुमेन इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर यहाँ पर ऑपरेशनलाइज किया गया है? तो हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया है दोस्तों। आप लोग ये देख भी पा रहे हो, है ना। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। विच स्टेट हैज लॉन्च द स्कीम नेम्ड कौशल्य मातृत्व योजना on provide 5,000 support to women on the birth of second girl child? राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। है द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने अनाउंस किया है कौशल्य मातृत्व योजना, जहाँ पर 5,000 रुपीज सपोर्ट करने के लिए दिया जाएगा ऑन द बर्थ ऑफ द सेकंड गर्ल चाइल्ड। राइट? तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने ये न्यू स्कीम लॉन्च की है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको असिस्टेंस मनी ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा, वो भी सेकंड बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड पे, ठीक है। ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ द स्कीम सीएम बघेल गिव अवे चेक ऑफ 5,000 ईच 5 वुमेन बेनिफिशियरीज ऑफ सेफ मदरहुड। यू कैन सी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मातृशक्ति उद्यमता scheme has been launched by which state to promote women entrepreneurship in the state? Uttarakhand, पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हरियाणा। तो यहाँ पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज अनाउंस्ड अ न्यू स्कीम फॉर वुमेन, हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता scheme on International Women's Day to provide financial support to women entrepreneurs. Qatar also holds the finance portfolio announced the scheme while presenting budget estimates of 2022-2023 in Haryana Vidhan Sabha. Under the scheme, these women who wish to become entrepreneurs in any enterprise, trade or business will be provided access to soft loans by financial institutions, right? तो soft loans यहाँ पर मिलेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर एनुअल इनकम जिनकी लेस देन 5 लाख रुपीज है बेस्ड ऑन परिवार पहचान पत्र
वेरीफाइड डेटा विल बी एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इस स्कीम से वही एलिजिबल हो पाएंगे जिनकी जो फैमिली इनकम है दोस्तों वो सालाना 5 लाख से कम होगी। मिनिमम लोन मैक्सिमम लोन कितना मिलेगा, 3 लाख तक का मिलेगा और यहाँ पर 7% यहाँ पर वो रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा सबवेंशन पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर द वेस्ट बंगाल बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी ऑफ इंक्लूसिव social protection project which aims to give access to social protection services to poor and vulnerable groups in the state. Options are there on your screen and the correct option will be 125 million. तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर साइन किया एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। कितना, 125 मिलियन का, टू गिव एफर्ट्स इन गिविंग access to social protection services to poor and vulnerable groups in the state. This loan is being projected titled to West Bengal building state capability for inclusive social protection project will be extended through IBRD. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। RBI will regulate and supervise National Bank for Financial Infrastructure and Development as all India financial institution under which section RBI Act 1934. Right, options are there on your screen and the correct option will be option number A, that is sections 45L and 45N. तो यहाँ पर नाबार्ड ने दोस्तों रेगुलेट किया है AIFI अंडर RBI एक्ट। इसमें दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं जितने भी इनके अंदर जो 4 AIFI है जैसे एक्सिस बैंक, नाबार्ड, NHB और सिडबी, तो यहाँ पर नाबार्ड जो है वो 5th बन जाएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान रखिएगा कौन से सेक्शन के अंडर हुआ है और उसका नाम क्या है ये भी, और पहले 4 के नाम भी आपको याद रखना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं मैं आपको फाइनेंशियल और बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर। नेक्स्ट चलते हैं, विच बैंक हैज लॉन्च द हाउस वर्क इज वर्क इनिशिएटिव फॉर अर्बन एजुकेटेड वुमेन हु वांट टू रिजॉइन प्रोफेशनल स्पेस। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी एक्सिस बैंक। तो यहाँ पर एक्सिस बैंक ने रोल आउट किया है इनिशिएटिव कॉल्ड हाउस वर्क इज वर्क टू ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू सच अर्बन एजुकेटेड वुमेन who want to rejoin the professional space. The initiative has been launched as a bank feels that participation of urban educated women is in the workforce is still not at desired levels. Through housework is work initiative, the bank aims to get these women back to work, giving them confidence that they are employable and they have skills and they can fit to various jobs in role in a bank, right? तो एक्सिस बैंक ने दोस्तों ये इनिशिएटिव लिया है, ये बात ध्यान रखना। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर, टैगलाइन और MDCU के नाम आपको याद होने चाहिए। Who has been elected as a new president of South Korea to replace incumbent of President Moon Jae-in? Options are there on your screen and the correct will be Yoon Suk Yeol. तो यहाँ पर यून सिक्योल बने हैं दोस्तों नए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप लोगों को इंपॉर्टेंट रहेगा, 5 साल का इनका पूरा टर्म रहता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नो स्मोकिंग डेज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द मेनी कंट्रीज इन विच डे ऑफ द ईयर। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन एंड द करेक्ट विल बी सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च तो होता है दोस्तों, उसे नो स्मोकिंग डे बोला जाता है और इस साल 2022 में वो 9 मार्च को पड़ा है। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विटिंग स्मोकिंग डजंट हैव टू बी स्ट्रेसफुल। You have to learn this, right? The objective क्या है? To raise public awareness about the dangers and consequences of smoking as well as to assist smokers in quitting, right? The day is mainly celebrated in UK, inspired no tobacco day on 31st of May also. तो प्लीज ये ध्यान रखना सेकेंड वेडनेसडे को मनाया जाता है और इसकी थीम। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड किडनी डे? ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन। किडनी हेल्थ फॉर ऑल, ब्रिज द नॉलेज गैप टू बेटर किडनी केयर, राइट? थीम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहती है, मैंने आप लोगों को हर सेशन में बताया है। इसकी अलग से आप लोगों को PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और अगर आपको चाहिए तो मैं पिन भी कर दूं कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, बेसिकली सेकेंड थर्सडे को मनाया जाता है मार्च का, और सेकेंड वेडनेसडे को वो क्या मनाया जाता है, नो स्मोकिंग डे, और थर्सडे को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे। 10 मार्च को ये आया था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा 2022 की, और इसको जॉइंटली इनिशिएटिव किया गया है ISN और आपका IFKF के द्वारा। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो में डालूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।